भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। भगवान इस अध्याय में भक्तों ध्यान योग के विषय में बता रहे हैं कि किस प्रकार अर्जुन उनको स्मरण करके हर कदम कदम पर भगवान साथ रहते थे और भगवान की प्रेमामयी भक्ति से भगवान अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। भक्तों जानेंगे हम सब, उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया ध्यान देना। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुट अस्थः विजित इंद्रिय युक्ताः इति उच्यते योगी समलोष्ट्र अस्म कांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा गोपी कहलाता है या योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो या पत्थर हो या कि सोना या हीरे जवाहरात, सबको एक समान देखता है। ऐसा पुरुष, ऐसा मुनिजन एक योगी कहलाता है और वह योगी गोपी कहलाता है, क्योंकि गोपियाँ भगवान के अलावा किसी और से प्रेम नहीं करती थी। भगवान के प्रेम में इतना सराबोर होने हुए भी भगवान के अलावा किसी और के विषय में सोच ही नहीं सकती। ऐसा ही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मुनिजन, जो पुरुषजन, जो मनुष्यजन, जो प्राणीजन सभी चीज़ों में, सभी वस्तुओं में
चाहे वे कंकड़ हो या पत्थर हो या सोना या हीरे जवाहरात या मोती हो, सबको एक समान समझते हैं, वह वास्तव में योगी है। भक्तों, यहाँ पर श्रील स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया ध्यान देना। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्तों, भक्ति रसा अमृत सिंधु में श्लोक आया है, कृपया आप सब ध्यान देना। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद गृहामीन इंद्रिये, सेवन मुखे ही जिह्वा वदो स्वयमेव स्फुरुदत्य यदः। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा इनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। देखो भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ नहीं सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। भक्तों, यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को तभी समझ सकता है जब भगवान की दिव्य सेवा में वह अपने आप को प्रेममयी सेवा में निरंतर लगा देगा। यह भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण कृष्ण भावना अमृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। भक्तों, जो हमारे पूर्व आचार्य हैं, पूर्व भक्त हैं, अगर हम उनका साथ करें, अगर हम उनका सानिध्य करें, उनसे प्रेम करें, तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, तो हमें उनकी कृपा से भगवत कृपा का ज्ञान प्रदान हो सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान से, क्योंकि वह मनुष्य विशुद्ध भक्ति से संतुष्ट नहीं रहता, वह तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है। अगर वह आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा नहीं है भक्तों, तो अपने संकल्प दृढ़ रह ही नहीं सकता। वो अपने संकल्प से भटकता रहेगा और उसे चैन नहीं मिलेगा, वह अस्थायी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहेगा। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है। भक्तों, यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी जी कि वह व्यक्ति अनुभवी ही नहीं है, अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी हो सकता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण पहले ही ले चुका है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तो केवल मनोधर्म में अपने अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं। उसके लिए संसारी विद्वता केवल मनोधर्म है, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान है। भक्तों, केवल उससे मनोधर्म ही रह जाता है उसका, बाकी अन्य लोगों के लिए वह संसारी विद्वता तो स्वर्ण के समान है, क्योंकि वह कृष्ण प्रेम को जान ही नहीं पाए हैं। इसलिए संसारी वस्तुएं उनके लिए सोने के समान हैं और उसका उत्तम मूल्य समझते हैं, परंतु भगवान की प्रेममयी भक्ति सभी स्वर्ण हीरे जवाहरात मोतियों से ऊपर है भक्तों, जो चरम है, अनमोल है। ऐसे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को बारंबार चरण वंदना हम सब करते हैं। भक्तों, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होता उनकी निगाह में जो भगवान को प्रेम पूर्वक भक्ति स्वरूप भक्ति के कारण इन सोने
चांदी जवाहरात हीरे मोतियों की कीमत को, इस प्रकृति की धरा की कीमत को उन भक्तों के सामने कुछ भी नहीं है। केवल वह भगवान की निरंतर प्रेममयी भक्ति में लीन रहते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमामयी भक्ति चाहिए। सदैव आप मेरे हृदय में विराजमान रहें ताकि मैं आपकी प्रेममयी सेवा कर सकूं। भक्तों, ऐसे भक्तों का संग हम सबको करना है। ऐसे भक्तों का निरंतर संग करके भगवान की प्रेमामयी भक्ति प्राप्त करनी है। तभी हम सब इस भवसागर से, इस माया जगत की नगरी से ऊपर उठ सकते हैं और भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने भाई बंधुओं तक पहुँचाने की कृपा करें ताकि उन भाई बंधुओं का कल्याण हो सके। भक्तों, ताकि आप सबके भाई बंधु भगवान की भक्ति करके प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर सकें। भक्तों, भगवान के नाम गुण लीला स्थली में भगवान विराजमान हैं। भगवान हर जगह विराजमान हैं, हर कंकड़, हर पत्थर, हर उस स्थान पे विराजमान हैं, परंतु भक्तों को दिखाई देते हैं। भक्तों, आप भगवान को स्मरण करते हुए भगवान की निरंतर प्रेममयी सेवा कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, भगवान के नाम में जो रस है, जो आनंद है कि भगवान का नाम लेते ही भगवान हमारी सबकी तरफ देखने लगते हैं, ऐसा भक्तों को महसूस होता है। भक्तों, आप यह भगवान की भगवत वाणी अपने जीवन में उतार कर भगवत सेवा की कृपा, भगवान का शिष्य, भगवान का दास बनकर जीने का उद्देश्य उठा लीजिए ताकि भगवान की कृपा मिल जाए हम सबको।